नमस्कार। इस वीडियो में हम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए डिजिटल संसाधनों के कुछ उदाहरण देखेंगे। हम यह भी सीखेंगे कि हम दीक्षा पोर्टल पर किस प्रकार और अधिक डिजिटल संसाधन प्राप्त कर सकते हैं एवं उनका उपयोग कर सकते हैं। डिजिटल संसाधनों के बारे में विस्तृत रूप से जानने के लिए पहले आइए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए 3 विकासात्मक लक्ष्यों पर फिर से विचार करें। लक्ष्य 1, बच्चों में स्वास्थ्य एवं कल्याण विकसित करना। लक्ष्य 2, बच्चों में प्रभावी संप्रेषण कौशल विकसित करना। लक्ष्य 3, बच्चों को पूर्णतः सहभागितापूर्ण विद्यार्थी बनाना और उन्हें अपने आसपास के वातावरण से जोड़ना। हम इन विकासात्मक लक्ष्यों से संबंधित कोडिफाइड सीखने के प्रतिफलों के बारे में पहले से ही अवगत हैं। दीक्षा में शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए बताए गए तीनों विकासात्मक लक्ष्यों से संबंधित सीखने के प्रतिफलों पर आधारित डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं। आइए अब कुछ डिजिटल संसाधनों को देखें जिसमें FLN के लिए इन्फोग्राफिक्स, वर्कशीट्स, मूल्यांकन पत्रक और लघु वीडियो शामिल हैं। स्क्रीन पर पहला संसाधन कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन विषय पर आधारित एक इन्फोग्राफिक है जो सीखने के एक प्रतिफल पर आधारित है और सीखने का वो प्रतिफल है आकृति, रंग, बनावट, पत्तियों की सुगंध, तना, छाल के आधार पर पौधों को पहचानना और अपने निकट परिवेश में जानवरों और पक्षियों को पहचानना। इस वर्कशीट को देखें जो सीखने के इस प्रतिफल पर आधारित है। यहाँ अब आप सीखने के प्रतिफल से जुड़ी दिलचस्प और सार्थक गतिविधियाँ देख सकते हैं। यहाँ पौधों और पत्तियों की पहचान आप रंग, आकार, बनावट और सुगंध जैसी सरल, अवलोकन योग्य और अनुभव आधारित विशेषताओं के आधार पर कर सकते हैं। वर्कशीट में कुछ गतिविधियों में बच्चों के अपने आसपास के परिवेश से जुड़े अनुभव भी शामिल हैं। आइए अब हम उसी सीखने के प्रतिफल के लिए एक आकलन शीट देखें। यहाँ आप सीखने को बेहतर करने और सीखने के प्रतिफल की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए 10 आकलन प्रश्न देख सकते हैं। आइए अब एक लघु वीडियो भी देखते हैं जो प्री स्कूल 2 और विकासात्मक लक्ष्य 3 पर आधारित है और इससे संबंधित सीखने का प्रतिफल है बच्चे 5 तक की संख्याओं को समझकर उनकी गणना करते हैं। नमस्ते। आज हम साइट काउंटिंग सीखेंगे यानी चीजों को देखकर गिनना। तो ये एक्टिविटी करने के लिए मैंने यहाँ पे 5 टमाटर लिए हैं क्योंकि हम 1 to 5 नंबर की काउंटिंग सीखेंगे तो मैंने 5 चीजें ली है। आप 5 टमाटर, 5 प्याज या आलू ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये एक्टिविटी करनी कैसी है। हमें सबसे पहले बच्चों को पूछना है कि ये कितने टमाटर है, तो बच्चा आंखों से ही गिनेगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। फिर हमें ये पांचों के पांचों साइड में लेने हैं और ऐसे एक रखना है और बच्चे को पूछना है ये कितना है, वो बोलेगा 1, 1, 2, 3। अब कितने हैं? 1, अब 2, अब 4, 5। अब कितने बचे? 1। अब कितने हुए? 3। तो ऐसे ही साइट काउंटिंग बच्चों को घर पे करानी है, फोटोज लेने हैं, वीडियोस लेने हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देने हैं। तो ये कुछ संसाधन थे जो हमारे पास दीक्षा के FLN वर्टिकल पर हैं। हालांकि इंटरैक्टिव गेमीफाइड संसाधन भी हमारे पास उपलब्ध हैं। आइए इसका भी एक उदाहरण देखें।
यह इंटरैक्टिव वर्गीकरण की अवधारणा सिखाने के लिए विकसित किया गया है, जो प्री स्कूल 1 के लिए विकासात्मक लक्ष्य 3 से संबंधित है। आप स्क्रीन पर 4 अलग अलग रंगों की टोकरी और फलों को देख सकते हैं। बच्चों को रंगों के आधार पर वर्गीकरण सिखाने के लिए फलों को उठाकर संबंधित टोकरी में रखना है। आइए अब सीखते हैं कि दीक्षा पर FLN संसाधन कैसे प्राप्त करें। इस खोज के लिए मैं आपको दीक्षा पोर्टल पर ले जाना चाहूँगी, जहाँ आपको ये संसाधन FLN वर्टिकल पर प्राप्त होंगे। इसके लिए सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलें, फिर URL diksha.gov.in टाइप करें। यह आपको इस पेज पर ले जाएगा। यहाँ एक्सप्लोर पर क्लिक करके आप स्क्रीन पर दिखाए गए पेज पर पहुँचेंगे। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2, प्री स्कूल 3 और कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 के लिए विकासात्मक लक्ष्यवार ई सामग्री मिलेगी। आइए अब कक्षा 2 के नीचे दिख रहे एक्सप्लोर पर क्लिक करें। आपको 3 विकासात्मक लक्ष्य दर्शाता एक ड्रॉप डाउन मिलेगा। अब विकासात्मक लक्ष्य 2 पर क्लिक करते हैं। आप दाईं ओर सूचीबद्ध सभी सीखने के प्रतिफल देख सकते हैं और बाईं ओर आपको पहला संसाधन दिखाई देगा, जो अनिवार्य रूप से वह संसाधन होगा जिसमें उस विशेष विकासात्मक लक्ष्य से संबंधित सभी प्रमुख दक्षताओं की सूची होगी। उदाहरण के लिए कक्षा 3 के संबंध में आप स्क्रीन पर विकासात्मक लक्ष्य 3 की प्रमुख दक्षताओं को देख सकते हैं। आइए अब सीखने के प्रतिफल जो EVS 6.3 कोडिफाइड है पर क्लिक करें, जो इस प्रकार है। परिवार के सदस्यों के साथ अपने और उन सब के बीच संबंधों की पहचान करता है। आप इस सीखने के प्रतिफल से संबंधित इन्फोग्राफिक रानी, शालिनी और राजू के वंश वृक्ष को देख सकते हैं। तो इस प्रकार दीक्षा पर बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता आधारित डिजिटल संसाधनों को प्राप्त किया जा सकता है। आशा है आप सभी को दीक्षा पर इन संसाधनों की खोज करने का एक बहुत ही सुखद सीखने का अनुभव होगा। धन्यवाद।